हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आज से मैं एक चैलेंज शुरू कर रही हूँ। चैलेंज क्या होगा? चैलेंज ये होगा कि 7 डे 7 टाइप्स ऑफ रोजेस। तो आपको 7 दिन लगातार वीडियो मिलेगी और 7 दिन में 7 तरह के रोजेस हम बनाएंगे। देखते हैं मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। खुद को ही चैलेंज दे रही हूँ, तो जजेस तो आप लोग हैं। और फिर मुझे ये भी बताइएगा कि सबसे अच्छा और इजी रोज आपको कौन से डे का रहा लगेगा। तो क्योंकि आज डे 1 है, मंडे टू नेक्स्ट मंडे हम जो है रोज की वीडियो डेली मैं अपलोड करूंगी और आप लोग देखेंगे और मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, यही उम्मीद करती हूँ। और हाँ, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा। और हाँ, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप ही तो मेरे जजेस हैं। तो चलिए फर्स्ट डे का फर्स्ट रोज स्टार्ट करते हैं। मैं पिंक कलर ले रही हूँ, मजेंटा कलर बिल्कुल डार्क जो हमारा एक्रेलिक कलर में आता है। 12 नंबर की डोम्स की ये ब्रश है और राउंड ब्रश है। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, मैं जितने भी आर्टिकल बनाऊंगी वो एक ही ब्रश से बनाऊंगी, यानी कि जिस दिन मैं जिस टाइप ऑफ ब्रश से बना रही हूँ सिर्फ एक उसी से, ना ही साइज चेंज करूँगी ना ही मैं उसका जो है वे चेंज करूँगी। यानी कि अगर राउंड ब्रश है तो राउंड ब्रश से ही पूरा आर्टिकल कंप्लीट होगा, अगर फ्लैट ब्रश है तो फ्लैट ब्रश से। और सेम नंबर की, यानी कि ये 12 नंबर की ब्रश है तो आज का आर्टिकल इसी ब्रश से होगा, ब्रश चेंज नहीं होगी। तो ये रोज बनाने की जो टेक्निक है बहुत सिंपल है, बट ये बहुत 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 ज़्यादा प्रिटी है। बहुत ज़्यादा सिंपल होने के साथ साथ ही इसकी ब्यूटी अलग ही है। मैं पहले एक वीडियो में मैंने ऑर्गेन्जा की कुर्ती पर ये पैटर्न बनाया था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो लगी थी। आज का जो रोज़ है ये आपको सिखाने के पर्पज से है। ये देखिए, इस तरह से हमें ब्रश की टिप को रखना है, फिर थोड़ा सा ऊपर से टच करना है फैब्रिक पर, फिर उसके बाद हमें थोड़ा और फ्लैट करके और फिर वापस से टिप पर ही जाना है। देखिए इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ, वापस टिप। तो 4 स्टेप्स हैं जो है हमारी ब्रश के इस पेटल्स को बनाने के। बहुत इजी पैटर्न है, एक के बाद एक आप बनाएंगे ना, आपको मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगने वाला है। और आप कहीं पर भी इसको यूज़ कीजिए, ये जो है ना कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है, ना ही ये आपको कभी भी जो है बोरिंग लगेगा और बहुत जल्दी बनेगा। आपका टाइम जो है वो बहुत सेव करेगा। इस तरह से आप इसको कितना भी बड़ा बना लीजिए, देखने में तो ये स्टेंसिल का डिज़ाइन लगता है, लेकिन इस तरह के रोजेज जो हैं वो स्टेंसिल की बजाय हाथ से यानी कि ब्रश से बनते हैं और बहुत खूबसूरती के साथ अपनी खूबसूरती हमारे कपड़े पर बिखेरते हैं। तो कहीं कुछ जगह मैं थोड़ा सा पेटल का स्टाइल भी चेंज कर रही हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से। कोई खास मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। टिप रखनी है, फिर आपको थोड़ा सा उसको लेटाना है ब्रश को और फिर थोड़ा सा और प्रेशराइज करके जहां आपको लगे कि हाँ इतनी चौड़ी पेटल बहुत है, उसके बाद आप वापस से ब्रश को उठाना शुरू कर दीजिए, ताकि आप जब पेटल कंप्लीट करें तो वो आपकी ब्रश की टिप के साथ हो। क्योंकि हमें मोटा नहीं रखना है, बीच से पहले पतला फिर मोटा फिर पतला, ऐसे करके हमें ये पेटल बनानी है। बहुत सारी तरह से जो है बनते हैं रोजेस, बट ये जो रोज है ये इजी भी है और कन्वीनियंट भी है, और रोज बड भी इस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है, वरना 2 स्टेप में ये रोज बड भी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो लीफ बनाएंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, और बहुत ज़्यादा जो है इजी है। अब आप देख लीजिए, सेकंड जो छोटे वाला रोज़ बना है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल रोज़ हमारे सामने रखा हो, क्योंकि उसको फ्रंट साइड से, ऊपर की साइड से मैंने शो किया है। और जो हम इसमें पेटल्स बनाते हैं ना, तो नीचे की साइड्स आपको ज़्यादा पेटल बनानी है, ऊपर की साइड आपको कम पेटल्स बनानी है। अगर आप सारी साइड इक्वल बनाएंगे तो आपका जो रोज़ है वो थोड़ा सा जो है गोल लगेगा और आर्टिफिशियल जैसा सा लुक लगेगा। अब आप देख रहे हैं मैं जो लीफ है वो किस तरह से बना रही हूँ, वो इस तरह से बना रही हूँ, क्योंकि ब्रश की ना बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम ब्रश कैसे यूज़ करें, कौन सा यूज़ करें, लेकिन बहुत इजी है। देखिए वही टिप और फ्लैट एंड टिप, यही मेथड मैं जो है लीफ में यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ये जो पिंक कलर यूज़ किया है ये मैंने लीफ में भी लिया है, थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देने के लिए। और आप खुद ही देख लीजिए कि ये लीफ बनाने का भी बहुत इजी तरीका है।
बहुत सारे तरीके से हम सीखते हैं। हाँ, मैं लास्ट तक आते आते आपको इसी तरीके से शेडिंग भी बताऊंगी, जिससे कि ना ही आपके पास कोई ब्रश का झंझट रहे, ना ही कोई ब्रश की दिक्कत रहे। अब ये छोटे छोटे एम्बेलिशमेंट्स भी हम इसी ब्रश से बना रहे हैं। बस एक ब्रश से काम करने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास ब्रश नहीं है, बिल्कुल भी ये मत समझिएगा। क्योंकि जब हम एक ही ब्रश से काम करते हैं, एक तो वो हमारे हाथ पर बहुत अच्छे से बैठ चुकी होती है, और सेकेंडली ये होता है कि हमें ना पेंटिंग करना बहुत अच्छे से आ जाता है जब हम लिमिटेड साधनों के साथ पेंटिंग करते हैं। यानी कि अब मुझे ये मालूम है कि मुझे ब्रश चेंज नहीं करनी, तो मुझे मेरा जो प्रेशर है ब्रश पर किस तरह से रखना है, छोटी पेटल्स के साथ में किस तरह से प्रेशर रखूं ब्रश पर, और बड़ी पेटल्स के साथ प्रेशर कैसे रखूं, जो बड़े लीफ हैं उनके साथ कैसे रखना है, ग्रास के साथ कैसे रखना है, छोटे छोटे लीफ हैं, एम्बेलिशमेंट्स है, इनके साथ कैसे प्रेशर रखना है, ये चीज हम तभी जान सकते हैं जब हम एक ही ब्रश के साथ काम करते हैं। अगर हम ब्रश चेंज कर लेते हैं तो इतना समझ में नहीं आता फ्रेंड्स। चाहे तो आप यूज करके देख लीजिए। अगर हम पॉइंटेड ब्रश रखते तो उसको उसी तरीके से चलाते, लेकिन ये बड़े साइज की ब्रश है तो हम इसको इसी तरीके से चला रहे हैं कि हमें एक ही ब्रश के साथ जो है कंप्लीशन इसको देनी है, और एक ही ब्रश के साथ इसको फिनिशिंग भी देनी है। लास्ट में फिनिशिंग भी देकर मैं आपको दिखाऊंगी। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मल्टीपल ब्रशेस का जो फ्लैट ब्रश का रिजल्ट थोड़ा सा अलग होता है, राउंड ब्रश का थोड़ा सा अलग होता है, और जो राउंड ब्रश है उसका जो है थोड़ा सा राउंडिश शेप्स ज़्यादा अच्छे से आती हैं। मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और खुद ही देख लीजिए कितना प्यारा सा ये आर्टिकल बना है, कितना खूबसूरत सा ये जो है डिजाइन बना है, बिना किसी ट्रेसिंग के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी भी दिक्कत के। ये छोटे छोटे से फ्लावर्स आप बनाना चाहें तो बना दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये थोड़ा सा ना अच्छे लगते हैं। आजकल 2-3 टोन्स की अगर पेंटिंग्स होती है ना तो वो ज़्यादा खिलती है और वही ट्रेंड में है। तो छोटे छोटे से एम्बेलिशमेंट्स आप दे दीजिए, आप ऐसे लाइंस दे दीजिए, लीव्स में दे दीजिए, फ्लावर में दे दीजिए, कैसे भी कीजिए। मतलब कि बात ये है कि सिर्फ आपको डिटेलिंग देनी है। आप चाहें तो आउटलाइन भी दे सकते हैं आउटलाइनर के थ्रू, बट जो ओरिजिनलिटी है वो बिना आउटलाइन के ही है। और इस तरह से जो है हम हमारे आर्टिकल को सजाते हैं। और जो एम्बेलिशमेंट्स है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और उसी अकॉर्डिंगली आप जो है वर्क करेंगे। तो अब ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पेटल्स में दे रही हूँ, बट बिना दिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोगों की क्या सलाह है ये मुझे बताइएगा। वैसे तो ये बिल्कुल ही पानी जैसा वाइट कलर है तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं दिखेगा इतना, लेकिन हाँ एक लाइन्स ही हल्की सी शो होगी, जिसकी वजह से ये जो है अपना 3D जो वे है, इसका 3D लुक है वो जो है हमें शो होगा। तो कैसा लगा आपको ये आर्टिकल मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और मैं इंतज़ार करूंगी आपके कमेंट्स का। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फैब्रिक पेंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट लेफ्ट साइड में है और एम्ब्रॉयडरी की राइट साइड में है, क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत